नमस्कार मित्रों, फ्यूचर विजन के ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष विषय से कुछ हटकर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वास्तु पर। वास्तु क्या है, कैसे देखी जाती है, क्या वास्तव में सोने की दिशा बदलने से हमारी किस्मत चमक सकती है, किस दिशा में सोने से धन की प्राप्ति होती है, किस दिशा में सोने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्या वास्तु बदलने से घर में शांति प्राप्त होती है, क्या वास्तु जीवन बदल सकती है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। और मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आने वाले वीडियोस में और सुधार कर सकें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब हम बात करते हैं वास्तु पर कि वास्तु आखिर है क्या, जो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है, हमें कुछ करना नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं वास्तु क्या है। वास्तु का शाब्दिक अर्थ है निवास स्थान। इसके सिद्धांत वातावरण में, ब्रह्मांड में विचरण करते विभिन्न ग्रहों का हमारे वातावरण पर प्रभाव, दिशाएं, सूर्य का प्रकाश, चंद्र तथा हमारी पृथ्वी के बीच चुंबकीय बल, वायु की दिशा, पृथ्वी की चुंबकीय पट्टी तथा पंच तत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन सभी तत्वों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने में वास्तु हमारी मदद करता है। इन सभी का हमारे कार्य प्रदर्शन, स्वभाव, भाग्य एवं जीवन के अन्य पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विद्या भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, जिसका संबंध दिशाओं और ऊर्जाओं से है। इसके अंतर्गत दिशाओं को आधार बनाकर आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को कुछ इस तरह सकारात्मक किया जाता है ताकि वह मानव जीवन पर अपना प्रतिकूल प्रभाव न डाल सकें। वास्तुशास्त्र का महत्व क्या है? वास्तु का प्रभाव चिरस्थायी है, परमानेंट है, क्योंकि पृथ्वी परमानेंट है। ब्रह्मांड में ग्रहों आदि की स्थिति, उनकी चुंबकीय शक्तियां और उनके ये आधारभूत सिद्धांत पर निर्भर करता है। और सारे विश्व में व्याप्त वास्तुशास्त्र के नियम भी शाश्वत हैं। वास्तुशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी विज्ञान के लिए अनिवार्य सभी गुण तर्कसंगता, स्थायित्व, परमानेंसी, सिद्धांतता एवं लाभदायकता वास्तु के स्थायी गुण हैं। अतः वास्तु को हम बेहिचक वास्तु विज्ञान कह सकते हैं। वास्तु का मेन आधार है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष एक प्लॉट पर दिखाया गया है। शास्त्रों के अनुसार वास्तु पुरुष अपने मुंह के बल प्लॉट पर लेटा है। उसका मुख उत्तर पूर्व में, पैर दक्षिण पश्चिम में, राइट हैंड, सीधा हाथ दक्षिण पूर्व दिशा में और बायां हाथ उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसी के आधार पर प्लॉट को 9 हिस्सों में बांटकर 81 हिस्सों में बांटा जाता है। और इसी के आधार पर उस प्लॉट की वास्तु कैसे बनाई जाएगी, क्या बनेगा, कौन सा भवन कहाँ बनेगा, यह निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं दिशाओं की और उनके स्वामी ग्रहों की, तथा वह कौन कौन से रंगों को दिखाते हैं, हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व दिशा जिसके स्वामी सूर्य हैं
और यह पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम दिशा जिसके स्वामी शनि हैं और नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा जिसके स्वामी बुध हैं और यह हरे रंग की प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण दिशा स्वामी मंगल और यह लाल रंग को दिखाता है। उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा जिसके स्वामी गुरु हैं और यह पीले रंग को दिखाते हैं। पूर्व दक्षिण दिशा शुक्र और यह सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा स्वामी चंद्रमा और यह भी सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण पश्चिम दिशा जहाँ वास्तु पुरुष के पैर होते हैं वहाँ राहु केतु का प्रतिनिधित्व होता है और वहाँ का रंग सलेटी रंग का होता है या ग्रे कलर होता है। अब हम बात करते हैं घर की दिशाओं का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो जब सूर्य, यह एक विज्ञान है कि जब सूर्य पूर्व से उदय होता है तो सुबह की किरणों में पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो विषाणुओं को मारने में सक्षम होती हैं। इसलिए पूर्व दिशा के जितने भी घर होते हैं उनमें बीमार लोगों की संख्या कम मिलती है। इसी प्रकार यदि हम पश्चिम को देखें तो पश्चिम में जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो विषाणुओं को जन्म देने में या उनको बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसलिए पश्चिम के मकानों में बीमारी पनपने की अधिक संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें उत्तर से उत्पन्न होकर दक्षिण की तरफ जाती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा में यह चुंबकीय तरंगें समाप्त होती हैं। जैसा कि हम बचपन में अपने स्कूल में चुंबक से प्रयोग किया करते थे तो उसमें चुंबकीय तरंगें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किस दिशा में सोने से धन की प्राप्ति होती है, किस दिशा में सोने से शांति की प्राप्ति होती है और किस दिशा में सोने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आदमी के शरीर पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो कि पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव छोड़ता है, जब चंद्रमा फुल मून होता है यानी पूर्णिमा की रात होती है उस दिन समुद्र का पानी उछाल लेने लगता है, लहरें ऊंची उठने लगती हैं और जिन लोगों के भीतर शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन लोगों को नाक बहना, सर में पानी चढ़ना या इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है और चंद्र हमारे मन को भी कंट्रोल करता है और मन से ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए चंद्रमा हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए वास्तु में चंद्रमा का एक बहुत बड़ा महत्व है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस दिशा में सोने से क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की कि किस दिशा में सोएं जिससे हम स्वस्थ रहें और किस दिशा में सोएं जिससे हम आनंदित रहें, शांत रहें, अध्यात्म को उपलब्ध हों और किस दिशा में सोने से धन की प्राप्ति हो। अब हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर के भीतर भी आयरन कंपोनेंट होता है जिसके कारण हमारा शरीर चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं सोने की। तो हमारा शरीर जिसका सिर नॉर्थ पोल की तरह यानी उत्तरी ध्रुव और पैर हमारे दक्षिणी ध्रुव की तरह बिहेव करते हैं और जैसा हम जानते हैं कि दो सेम ध्रुव, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिरोधित करते हैं और दो अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यदि हम दो चुंबक जिसका दोनों का उत्तरी ध्रुव पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। इसी प्रकार जब हम उत्तर दिशा की ओर सर करके सोते हैं
और हमारा दिल यानी हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है तो हमारे सिर की तरफ ब्लड जाता है और पैरों की तरफ ब्लड जाता है। हमारे पैर दक्षिण की तरफ होते हैं और हमारे पैर दक्षिण ध्रुव हैं और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव हमारे शरीर में प्रवाहित ब्लड को धक्का देने लगता है। इसी प्रकार हमारा सिर जो कि उत्तरी ध्रुव है हमारे शरीर का और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हमारे ब्लड को धकेलने लगता है और हमारे दिल पर या हमारे हार्ट पर प्रेशर बनने लगता है। इसीलिए जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में खराबी आती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जिसके कारण हम पूरी रात सो नहीं पाते हैं और पूरी रात हमारी बेचैनी में निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं, दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम दक्षिण की ओर सर करके सोते हैं तो हमारा जो सर है वो उत्तरी ध्रुव है और वह दक्षिण की ओर जब हम सोते हैं तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव हमारे सर के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है और हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाला रक्त अति सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगता है और हमें नींद बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। इसी प्रकार जब हमारे पैर उत्तरी ध्रुव की ओर होते हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हमारे पैरों से रक्त संचरण में सहायता करता है और हमारे हार्ट पर या हमारे दिल पर ब्लड पंप करने का प्रेशर नहीं बनता और हमें बहुत अच्छी नींद आती है और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। दक्षिण की ओर सर करके सोने से पूरी रात हमारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाहित होता है, जिसके कारण हमारी थकावट दूर होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे नियमित रूप से दक्षिण दिशा में सर करके सुलाने से उसके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होने लगता है। पूर्व की ओर सर करके सोने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारा ध्यान एकाग्रित होता है और हम आध्यात्म की ओर अग्रसर होने लगते हैं। पूर्व की ओर सर करके सोने से हमें दो गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व की ओर जहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और दक्षिण पूर्व की ओर जहाँ शुक्राचार्य विराजमान है, जो हमें शांति प्रदान करते हैं और हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सोने की दिशा बदलकर धन प्राप्ति कैसे की जाए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर दिशा का स्वामी बुध है और वहाँ कुबेर भी विराजमान है और जब हम पश्चिम दिशा की ओर सर करके सोते हैं और हम बाईं करवट सोते हैं तो हमारा मुख उत्तर की ओर होता है और उत्तर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस प्रकार जब हम पश्चिम की ओर सर करके सोते हैं और बाईं करवट सोते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, हमारी प्रोग्रेस होती है और हम प्रसन्न रहते हैं। इस वीडियो में दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।